घाटकोपर के पास एक विशालकाय होर्डिंग गिरने से जो हादसा हुआ उसके करीब 72 घंटे बीत चुके हैं और इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कल देर रात मलबे में दबी एक लाल रंग की कार से 2 और लोगों के शव निकाले गए, जिसमें एक शव महिला का है और दोनों शवों की पहचान मनोज कंसौरिया और उनकी पत्नी के रूप में की गई है, जो कि मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के पूर्व जीएम थे। इसी साल मार्च महीने में वो रिटायर हुए थे। अभी भी घाटकोपर में राहत का काम जारी है, जहां कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। इन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। होल्डिंग के बाकी बचे हिस्से को गैस कटर से काटा जा रहा है। यहां पर पेट्रोल पंप होने की वजह से राहत कार्य और मलबा हटाने में देरी हो रही है। अब सवाल यही है कि इस मामले में जांच अब तक कहां पहुंची है और शहर में खतरनाक होर्डिंग्स हटाने की जो मुहिम बीएमसी चलाने की बात कर रही है वो शुरू हुई भी है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि होर्डिंग हादसे में हुई 16 लोगों की मौत का गुनहगार विज्ञापन कंपनी का मालिक भावेश भिड़े पुलिस की गिरफ्त से कितना दूर है। घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर गिरे इस होर्डिंग को 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा मलबा हटाया नहीं जा सका है। अब भी मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। कई परिवार अपनों की तलाश में चक्कर लगा रहे हैं। जो होर्डिंग गिरा है वो 120 × 120 वर्ग फुट का है और उसका वजन 250 टन बताया जा रहा है। मलबा हटाने में जुटी एनडीआरएफ का कहना है कि होर्डिंग के नीचे पेट्रोल पंप है और गाड़ियों से भी पेट्रोल लीक कर रहा है, इसलिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ रहा है। गाड़ी का जो हाइट है वो लगभग 2.5 से 3 फीट का हो चुका है, तो और हम लोग कटिंग कर नहीं पा रहे, तो मैन्युअली जितना हो सकता था उतना किया है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको निकाल नहीं पा रहे, तो हम लोग कोशिश हमारी जारी है। बहरहाल कोशिश यहाँ पर जो है वो जल्द से जल्द जो लोग अंदर दबे हैं उन्हें बाहर निकालने की है, लेकिन अभी तक भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल रही है और अभी पूरा कितना वक्त लगेगा ये पूरा मलबा हटाने में कुछ कहा नहीं जा सकता। दमकल विभाग और एनडीआरएफ बहरहाल अथक परिश्रम यहाँ पर कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके लगातार मलबा हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच इस हादसे के मुख्य आरोपी भावेश भिंडे की तलाश के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। लोनावाला के पास उसका आखिरी मोबाइल लोकेशन मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। बीएमसी जिसने इतनी बड़ी होर्डिंग बनते देख भी अनदेखी की, या जीआरपी जिसने ईगो मीडिया को होर्डिंग लगाने की इजाजत देने के पहले बीएमसी की इजाजत जरूरी नहीं समझी, या फिर अवैध होर्डिंग लगाने वाली ईगो मीडिया कंपनी का मालिक भावेश भिंडे जिसने सभी नियमों को ताक पर रखकर 120 × 120 वर्ग फुट की विशाल होर्डिंग खड़ा कर दी। अगर एक झोपड़ा भी अगर एक साधारण व्यक्ति बनाता है, अगर वो इलीगल है तो लोग बीएमसी जो है उसको तोड़ देती है। अगर इतना बड़ा होर्डिंग आज एक साल खड़ा होता है और आप आज ये घटना घटने के बाद 14-15 लोगों की यहाँ पे जान जाने के बाद आज आपको अगर ये मालूम पड़ता है कि ये होर्डिंग इलीगल है और आज आप इसको निकालने की बात करते हैं, तो मुंबई करों का जान जो है या मुंबई करों का जीवन जो इतना जो है तो सहज नहीं है, या इतना मतलब आप उसका मोल नहीं कर सकते। इस तरह से पूरी तरह से रेलवे प्रशासन और मुंबई महानगर पालिका ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ईगो मीडिया ने घाटकोपर में जीआरपी की जमीन पर एक नहीं बल्कि 4 अवैध होर्डिंग खड़े कर रखे हैं। अब बीएमसी बाकी के 3 होर्डिंग को हटाने में लगी है। पूरी मुंबई में ऐसे होर्डिंग्स हटाने की बात हो रही है, लेकिन इस हादसे में जो चले गए या जो दबे हुए हैं उनके परिवारों की तकलीफ समझना मुश्किल नहीं है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हमारे सहयोगी पारस धामा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, भावेश भिड़े के बारे में क्या अपडेट है? 8 टीमें बन चुकी हैं, अब तक हाथ नहीं लगा वो। जी बिल्कुल, भावेश भिंडे को लगातार ढूंढा जा रहा है। उनकी लास्ट लोकेशन लोनावाला में ट्रैक की गई थी। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 टीमें बनाई हैं। मुंबई पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां लगातार मुंबई और लोनावाला के आसपास भावेश भिंडे को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये पूरा मामला 13 तारीख का है, जबकि मुंबई में एक सैंडस्टॉर्म आया और उसकी वजह से घाटकोपर इलाके का एक बड़ा बिलबोर्ड नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद तकरीबन 100 लोग इसमें फंस जाते हैं और उनमें
में से लगातार 55 घंटे से फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मिलकर रेस्क्यू का जो काम है वो कर रही हैं। हम लोग अभी उसी स्पॉट पे मौजूद है और यहाँ पर हालात देखिए कि कितने मुश्किल हालात में एनडीआरएफ की टीमें और फायर ब्रिगेड की टीमें काम कर रही है। अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखें तो ये जब बोर्ड गिरा होगा उसका इम्पैक्ट क्या रहा होगा वो आपको देखने पे समझ रहा होगा, क्योंकि इतनी जोर से ये बिलबोर्ड गिरा। ये पूरा जो ट्रक है वो यहाँ दबा हुआ है। गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियों की हालत क्या है, इसमें से लोगों को निकालना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हमें जितनी जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार सारे लोग जो हैं वो गाड़ी में भी फंसे हुए थे। वहीं लगातार जो फायर ब्रिगेड है, बीएमसी है या एनडीआरएफ है वो मलबा हटाने की कोशिश कर रही हैं। मलबे की अगर आप तादाद देखें तो कितना मलबा है, और ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे कितनी मुश्किलें आई होंगी वो हम सोच सकते हैं, क्योंकि एकदम ही बारीकी से यहाँ पर काम करना पड़ रहा था एनडीआरएफ को और फायर ब्रिगेड को, बीएमसी को। और ये जो वो मुख्य प्लेट है जो ऊपर से नीचे गिरी थी, ये ही वो मुख्य प्लेट है। तकरीबन 250 टन से ज़्यादा का वजन है। गाड़ियों की हालत देखिए, ये एक टेम्पो आपको दिख रहा है, जब ये गिरा इसके अंदर भी लोग फंसे हुए थे। अभी तक जी पारस, हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह की हालत है। कल भी 2 शव निकाले गए हैं, 16 लोगों की मौत हुई है। यहाँ जो अभी मलबा दिख रहा है, क्या कुछ और भी लोग अभी फंसे हो सकते हैं अंदर? और साथ ही ये भी बताएं, क्योंकि मॉनसून की बारिश बहुत जल्द, वहां पर मुंबई किस तरह की बारिश होती है उससे हम सभी वाकिफ हैं। बहुत सी इमारतें जर्जर हो चुकी है, बीएमसी उसकी पूरी लिस्ट बनाती है। एहतियातन ऐसे होर्डिंग्स हो, इमारतें हो, ऐसी घटना ना घटे उसके लिए क्या कर रही है बीएमसी? बीएमसी ने लगातार युद्ध स्तर पर अभी जो बिलबोर्ड्स हैं जो लीगल नहीं है उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां पर इस बोर्डिंग को मिलाकर 4 ऐसे होर्डिंग थे जो कि इलीगल थे, उनको हटा दिया गया है। वहीं पूरे बंबई में जितने भी इलीगल ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बीएमसी की परमिशन के बिना खड़ा किया गया था, किसी भी एजेंसी की परमिशन के बिना खड़ा किया था, उन सबको हटाने का काम जारी है। वहीं हर मानसून में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी इमारतों को तोड़ना और ऐसी इमारतों को ढूंढना जो कि जर्जर हो गई हो। हर साल बीएमसी की तरफ से एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें कैटेगरी के अनुसार जो है वो एक लिस्ट होती है जिसमें जो जर्जर इमारतें होती हैं उनको ढूंढा जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है और उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, गिरा दिया जाता है जिससे जान हानि ना हो। अभी के लिए बीएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि ऐसी इमारतें अगर है मुंबई में और भी तो उनको ढूंढा जाए। ऐसे बिलबोर्ड्स हैं उनके लिए वो लगातार जो है युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी भी अगर हम यहाँ के हालात देखें तो बीएमसी हो, फायर ब्रिगेड हो या एनडीआरएफ हो, वो अभी भी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि गाड़ियाँ सिर्फ इस जगह पे नहीं है, गाड़ियाँ उस जगह पे भी हैं, वहाँ पे भी लोग फंसे होने की आशंका अभी जताई जा रही है। तकरीबन 90 लोगों के आसपास इसमें रिकवर किए गए हैं, लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 16 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कुछ लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और बीएमसी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि और भी जब मुंबई में इलीगल बिलबोर्ड है जो कि बीएमसी की परमिशन के बिना बनाए गए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो निकाल दिया जाए, जिससे कोई हादसा ना हो और लोगों की जान वापस ना जाए।